जय हिंद। हम इस वीडियो में बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों की। कक्षा 12 के कोर्स में उपसहसंयोजक यौगिक रखे गए हैं, जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम बोले जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, और उसके बारे में हम कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे एक उपसहसंयोजक यौगिक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान एक तो ये है कि इसमें ये बड़ा ब्रैकेट दिखेगा और इसके कई भाग होते हैं। तो इस वीडियो में हम सब समझाएंगे। इस यौगिक में दो भाग हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भाग है उसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजन मंडल। उपसहसंयोजन मंडल। क्लियर है? और इस ब्रैकेट के बाहर जो धनायन होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। अगर कुछ ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक हैं जिसमें कुछ ऋणायन भी होंगे तो वो भी हमारा भाग आयनिक मंडल ही होगा। फिर हम उपसहसंयोजक मंडल के पार्ट्स देख रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जितना भाग है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक मंडल। इसमें एक ऐसी धातु दिखेगी, डी ब्लॉक धातु, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। तो किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक तत्व ही होगा। जो एक धातु है और इस धातु से कुछ दाता पर इलेक्ट्रॉन परमाणु, ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो समूह जुड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। धनायन लिगेंड हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। तो इसके आधार पर ये इसके कुछ भाग बांट दिए जाते हैं और किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उस धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इसमें CN कितने हैं? 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में साइनाइड, साइनो है, ये साइनो लिगेंड, इसकी संख्या 6 है, तो ये इसकी उपसहसंयोजक संख्या हो गई। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इसकी IUPAC, इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो देखते हैं। K4FeCN6। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम आयनिक मंडल से स्टार्ट करेंगे। और आयनिक मंडल में यहां पर क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। एक चीज ध्यान रखना कि आयनिक मंडल में जो संख्या लगी होगी हम उसको नहीं लिखते। पोटेशियम हो गया। फिर हम इसके बाद उपसहसंयोजन मंडल के लिगेंड देखते हैं। तो इसमें ये इधर लिगेंड लिखे हैं और किसी भी लिगेंड के उनके जो नाम है IUPAC नाम में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इधर लिखे हैं। तो यहां से ये जो नीचे के लिगेंड है ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड। और सबके नाम लिखे हैं जो देख सकते हो। तो इसका नाम के लिए पोटेशियम। फिर लिगेंड कितने हैं पहले पहचानिए। लिगेंड कौन सा है? CN लिगेंड। CN यहां देखिए, जिसका क्या नाम है? साइनो। हम इसकी संख्या देखेंगे कितने हैं? 6। और इस संख्या को हम बोलेंगे हेक्सा। क्या बोलेंगे? हेक्सा। और लिगेंड क्या है? साइनो। तो क्या हुआ? पोटेशियम हेक्सा साइनो। यहां तक समझ में आया? क्या नाम निकला? पोटेशियम हेक्सा साइनो।
इसके नाम में हमने पहले किसको लिखा है? पोटेशियम। फिर हमने लिगेंड का नाम लिखा है, उनकी संख्या लिखी हेक्सा। फिर CN क्या है? साइनो। अब हम बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की। अब हम इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम लिखने के लिए ये कौन सी धातु है? आयरन। आयरन को हम फेरेट लिखते हैं। हाँ, फेरेट क्यों लिखते हैं ये समझा दे तुम्हें हम। जब भी ये केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय हम इसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं यदि, इसके लिए एक शर्त है, 8 तभी लगाएंगे जब उपसहसंयोजन मंडल ऋणात्मक हो। कब लगाएंगे 8? जब उपसहसंयोजन मंडल कैसा हो? ऋण आयन वाला हो। और यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ये यहां से आयनाइज हो जाए तो ये पॉजिटिव जाएगा और ये 4 निगेटिव जाएगा। इसके लिए ये निगेटिव है। अब यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। अब इसके बाद हम इस उपसहसंयोजन यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और ऑक्सीकरण संख्या हम ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखेंगे। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है 2, तो हम लिख देंगे सेकेंड। तो ये इसका IUPAC नाम हुआ। फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले हम आयनिक मंडल का नाम लिखेंगे। आयनिक मंडल में पोटेशियम है, पोटेशियम लिखेंगे। इसकी हम संख्या को इग्नोर करते हैं, संख्या नहीं लिखते। उसके बाद हम लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड जितनी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे संख्या के हिसाब से। 6 को हेक्सा बोलते हैं, तो 6 हैं तो हेक्सा लिखा। उसके बाद लिगेंड यहाँ कौन सा है? साइनाइड। CN है साइनाइड, इसको हम साइनो बोलते हैं, ये यहाँ लिखा है CN। फिर जब इसका नाम हो जाए तो उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। हमने बताया कि इसका नाम आयरन है या फेरस है, इसमें 8 लगाते हैं। 8 हम कब लगाते हैं? जब ये आयनिक ब्रैकेट वाला ये भाग जो है ये माइनस चार्ज का हो। तो यहां से जब इसको तोड़ोगे तो K पॉजिटिव निकलेगा 4 और ये वाला भाग हमारा निगेटिव का जाएगा। जब कभी भी ये माइनस चार्ज इसमें हो, ऋण आयनिक हो, तो हम इसके धातु परमाणु में 8 लगाते हैं इसके नाम में, तो फेरेट हुआ। फिर इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं जो इसमें 2 होती है, तो हम उसको रोमन अंक में सेकेंड लिखेंगे। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो गया है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। एक बात और समझ लो, हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझ लो, बिना उसके समझे तुम ये नहीं कर पाओगे। तो जैसे था यहां K4 Fe CN6, इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखिए, हमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है हम उसको मानेंगे x और बाकी की हमें पता होनी चाहिए। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस एक हुई, और इसके कितने परमाणु हैं? 4, प्लस करते हैं। Fe की हमें निकालनी है तो x मानेंगे, प्लस यहां पर जो CN है ये CN समूह है, CN माइनस होती है, -1, ये दिख रहा है यहाँ। CN कितनी होती है? -1 होती है, और -1 टोटल ये कितने हैं? 6, और CN की कितनी होती है? -1, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। समझ में आया? इतना कर पाओगे? फिर से देख लो, पोटेशियम की होती है +1 और पोटेशियम के परमाणु संख्या 4, तो हम 4 गुणा करेंगे। फिर Fe की हमें निकालना तो हम x मानेंगे। फिर लिगेंड में साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप का -1 होता है, ये है -1 CN का है, और CN की संख्या कितनी है? 6, तो 6 गुना करेंगे और बराबर हम कितना कर देंगे टोटल का, क्योंकि किसी भी यौगिक की कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, +4 + x -6 बराबर 0। इसको हल करते हैं, सीधा घट जाएगा तो -2 बचेगा, 0, और x बराबर +2। तो इस तरह से +2 आया था और हमने यहां पर फेरेट सेकेंड लिखा था। तो इस तरह से हम किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक के IUPAC नाम बना सकते हैं। धन्यवाद। इससे संबंधित वीडियो हम फिर से बनाएंगे।